आइए देखते हैं आज का मौसम क्या कहता है। अस्सलामुअलैकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशन गोई और ज़रूरी सिफारिशात में खुशामदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। मुल्क के बालाई इलाकों में इस वक्त बादल, वस्ती और जनूबी इलाकों में मतला साफ। तफसील के मुताबिक सुबह पंजाब के तमाम बारानी इलाकों में, नहरी इलाकों में, खसूसन गंदम और चने की काश के इलाकों में इस हफ्ते और अगले हफ्ते के दौरान भी अच्छी धूप, मौसम खुश्क होगा, जबकि कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सुबह सिंध के तमाम इलाकों में मज़ीद 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। क्वेटा, किला सैफुल्ला, कोलू, बुलान समेत बलूचिस्तान के तमाम बारानी इलाकों में भी अगले 5 से 6 दिनों के दौरान मौसम खुश्क होगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बारानी व नहरी इलाकों में यानी वादी पेशावर, डीआई खान और उससे मुल्का इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। लेकिन इस वीकेंड के दौरान बालाई इलाकों में, जिसमें ज़िला चित्राल, सवात, मालाकंड, दीर, हज़ारा के बाद इलाकों में मज़ीद बारिश, मज़ीद बर्फबारी होने का इम्कान है। और इसी वीकेंड के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बाद इलाकों में मज़ीद बारिश, मज़ीद बर्फबारी होगी, जबकि अगले हफ्ते के दौरान मुल्क के बेशतर बारानी और नहरी इलाकों में मौसम खुश्क होगा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। जहाँ तक बात है सुबह पंजाब के मौसम की, तो पंजाब के बेशतर इलाकों में इस वक्त मौसम खुश्क है। खित्ते पोटोहार के बारानी इलाकों में यानी रावलपिंडी, जेलम, अटक, चकवाल और उससे मुल्का, सरगोदा और खुशाब के इलाकों में इस हफ्ते के दौरान मौसम खुश्क होगा। वीकेंड के दौरान बाद इलाकों में बादल, लेकिन खित्ते पोटोहार में गंदम और चने की काश्त के इलाकों में अगले 5 से 6 दिन तक फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। सुबह पंजाब के नहरी इलाकों में खसूसन सियालकोट, लाहौर, शेखोपुरा, गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, फैसलाबाद, टोबर टेक सिंह, झंग, चिन्योट और उससे मुल्का इलाकों में अगले 6 से 7 दिनों के दौरान और खसूसन गंदम की काश के नहरी इलाकों में मौसम खुश्क होगा। थल के इलाकों में यानी ज़िला मियांवाली, लिया, बखर, मुजफ्फरगढ़ और उससे मुल्का इलाकों में मज़ीद 5 से 6 दिन तक बारिश होने का कोई इम्कान नहीं, जबकि मुल्तान, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और उससे मुल्का वस्ती व जनूबी पंजाब के इलाकों में अगले 6 से 7 दिनों के दौरान अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। वस्ती और जनूबी पंजाब के ऐसे काश्तकार जिन्होंने बहारिया मकई की काश्त नहीं की, उन्हें मुतला किया जाता है कि आने वाले हफ्ते का मौसम मकई की बिजाई के लिए साजगार रहेगा। काश्तकार मकई की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए हाइब्रिड बीजों का इंतखाब करें। बीज को बवाई से पहले फफूंदीकुश जहर लाजमी लगाएं और इस बात का खास ख्याल रखें कि पौधों की फी एकड़ तादाद 33,000 से किसी सूरत कम न हो। तुरशावा फलों के बागबान हजरात फल तोड़ने के बाद फौरन शाख तराशी और कांट छांट करें। गंदम के काश्तकार अच्छी पैदावार के हुसूल के लिए फसल में सिट्टा निकलने पर अमाइनो एसिड का स्प्रे करें। मवेशी पाल हजरात बरसीम और लूसन गीली हालत में जानवरों को खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह पर बिखेर दें और खुश्क होने के बाद कुतर भूसे में मिलाकर जानवरों को खिलाएं। भेड़ों और बकरियों की नस्ल कशी करवाने के वक्त ही नर जानवरों को मादा जानवरों के साथ शामिल करें, जबकि नस्ल कशी के बाद नर जानवरों को बाड़े से अलहदा कर दें। जो भेड़ या बकरी हामला ना हो सके या फिर जाए, इनकी अलहदा से नस्ल कशी करवाएं। जिन जानवरों की नस्ल कशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती अमेजे यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। नए खरीदे गए जानवरों को 15 से 20 दिन तक पहले से मौजूद जानवरों से अलहदा रखें। गलघोटू, मुंहखोर और लंपी स्किन बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। किसी भी बीमारी की अलामात जाहिर होने पर बर वक्त वेटरनरी डॉक्टर से इलाज करवाएं और सेहतयाब होने के बाद बकिया जानवरों में शामिल करें। महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद,
जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। जी, बात हो जाए सूबे सिंध के मौसम की तो सूबे सिंध के बेशतर इलाकों में इस वक्त मतला साफ़ है। इस मौसम के दौरान सूबे सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है और अगले 6 से 7 दिनों के दौरान सूबे सिंध के तमाम बालाई और वस्ती इलाकों में, खसूसन गंदम की काश के इलाकों में यानी सखर, घोटकी, जैकबाबाद, शिकारपुर, कशमोर, लालकाना, दादू, हाला, खैरपुर, सांगर, नवाब शाह, जामशोरो और उससे मुल्का तमाम इलाकों में मौसम खुश्क होगा। जबकि सूबे सिंध के जनूबी इलाकों में, साहिली पट्टी में यानी कराची, बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट और उससे मुल्का इलाकों में भी अगले 6 से 7 दिनों के दौरान अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क होगा। सूबे सिंध के जिला सांगड़ और इसके मुल्हिका कुछ इलाकों में अगेती काश्ता गंदम की फसल तकरीबन तैयार हो चुकी है। जो काश्तकार कटाई का इरादा रखते हैं उन्हें आगाह किया जाता है कि आने वाले हफ्ते का मौसम कटाई के लिए मौजूद रहेगा। आम के बागबान हजरात जमीन में मौजूद नमी की मिकदार को देखते हुए बागात में हल्की आबपाशी करें। मवेशी पाल हजरात बरसीम और लूसन गीली हालत में जानवरों को खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह पर बिखेर दें और खुश्क होने के बाद कुतर कर भूसे में मिलाकर जानवरों को खिलाएं। भेड़ों और बकरियों की नस्लकशी करवाने के वक्त ही नर जानवरों को मादा जानवरों के साथ शामिल करें, जबकि नस्लकशी के बाद नर जानवरों को बाड़े से अलहदा कर दें। जो भेड़ या बकरी हामला ना हो सके या फिर जाए, इनकी अलहदा से नस्लकशी करवाएं। जिन जानवरों की नस्लकशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। नए खरीदे गए जानवरों को 15 से 20 दिन तक पहले से मौजूद जानवरों से अलहदा रखें। गल घोटू, मुंहखोर और लंपी स्किन बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। किसी भी बीमारी की अलामात जाहिर होने पर बर वक्त वेटरनरी डॉक्टर से इलाज करवाएं और सेहतयाब होने के बाद बकिया जानवरों में शामिल करें। महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। जी डॉक्टर साहब, सिंध का मौसम भी जान लिया, अब आप हमें खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की तफसील भी बता दें। बात हो जाए खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की तो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी इस वक्त बादल अगले 2 से 3 दिनों के दौरान और खसूसन इसी वीकेंड के दौरान चित्राल, मालाकंड, सवाद, दीर और उससे मुल्का बाज़ वादियों में बारिश और बाज़ इलाकों में मज़ीद बर्फबारी होने का इम्कान है। हज़ारा के बाज़ इलाकों में यानी एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान के कुछ हिस्सों में इस वीकेंड के दौरान हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का इम्कान है। जबकि पेशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, ज़िला मर्दान, DI खान, लकी मरवट, टांग, बन्नू और करक के इलाकों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान कभी बादल कभी धूप होगी, मौसम खुश्क होगा। जबकि अगले हफ्ते के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बरानी इलाकों में, नहरी इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के तंबाकू के काश्तकार हजरात तंबाकू की पनीरी उगने के बाद प्लास्टिक शीट को दिन के वक्त हटा दें ताकि फफूंदी और काई उगने ना पाए। ख्याल रहे, शीट सिर्फ तेज धूप के वक्त हटाएं, जिसका मुनासिब वक्त दिन 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक है। ज्यादा नमी और बुखारात को शीट के अंदर जमा ना होने दें, क्योंकि ये फफूंदी और काई का बाइस बनते हैं। अगर काई उगती हुई नजर आए तो बेड्स को धूप में खोल दें और किसी नोकीली चीज से इसकी सतह खुरच दें। आने वाले हफ्ते का मौसम बहारिया मकई की बिजाई के लिए साजगार रहेगा। काश्तकार हजरात मकई की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए हाइब्रिड बीजों का इंतखाब करें। बीज को बुवाई से पहले फफूंदी कुश जहर लाजमी लगवाएं।
मवेशी पाल हजरात बरसीम और लूसन गीली हालत में जानवरों को खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह पर बिखेर दें और खुश्क होने के बाद उतरकर भूसे में मिलाकर जानवरों को खिलाएं। भेड़ों और बकरियों की नस्लकशी करवाने के वक्त ही नर जानवरों को मादा जानवरों के साथ शामिल करें, जबकि नस्लकशी के बाद नर जानवरों को बाड़े से अलहदा कर दें। जो भेड़ या बकरी हामला ना हो सके या फिर जाए, इनकी अलहदा से नस्लकशी करवाएं। जिन जानवरों की नस्लकशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। नए खरीदे गए जानवरों को 15 से 20 दिन तक पहले से मौजूद जानवरों से अलहदा रखें। गलघोटू, मुंहखोर और लंपी स्किन बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। किसी भी बीमारी की अलामात जाहिर होने पर बर वक्त वेटरनरी डॉक्टर से इलाज करवाएं और सेहतयाब होने के बाद बकिया जानवरों में शामिल करें। महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं, ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानेंगे कि इस हफ्ते सूबे बलूचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। जी, आपने बात की सुबह बलूचिस्तान के मौसम की, तो बलूचिस्तान के शुमाली हिस्सों में यानी क्वेटा उससे मुल्का इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ज़्यादातर बादल होंगे, मौसम खुश्क होगा, जबकि अगले 6 से 7 दिनों के दौरान बलूचिस्तान के तमाम शुमाली हिस्सों में, जिसमें ज़िला क्वेटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, पशीन, चमन, नोशकी, मस्तोंग, ज़ियारत, बुलान, कोलू और उससे मुल्का इलाकों में मौसम खुश्क होगा। बलूचिस्तान के दीगर बारानी इलाकों में खसूसन ज़िला सोबतपुर, जाफराबाद, नसीराबाद, डेरा बुगटी, झलमक्सी, सिब्बी और उससे मुल्का इलाकों में अगले 6 या 7 दिनों के दौरान बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। और जनूबी इलाकों में ज़िला अवरान, खारान, तुर्बत, पंजगूर और उससे मुल्का साहिली पट्टी में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान अच्छी धूप होगी, मौसम भी खुश्क होगा। गंदम इस वक्त गोब के मरहले में है। ये गंदम में आपाशी के लिहाज से नाजुक मरहला है। गंदम को दूसरा पानी बिजाई के 80 से 90 दिन बाद गोब के वक्त लगाना बहुत जरूरी है। इस वक्त पौधे के अंदर सिट्टा बन रहा होता है। ओस्त जरखेज जमीन में दूसरे पानी के साथ 1 बोरी यूरिया और आधी बोरी पोटाश SOP या लिक्विड पोटाश का स्प्रे 3 लीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। इससे दाना सेहतमंद बनने के साथ पैदावार में भी इजाफा होता है। मवेशी पाल हजरात बरसीम और लूसन गीली हालत में जानवरों को खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह पर बिखेर दें और खुश्क होने के बाद उतरकर भूसे में मिलाकर जानवरों को खिलाएं। भेड़ों और बकरियों की नस्लकशी करवाने के वक्त ही नर जानवरों को मादा जानवरों के साथ शामिल करें, जबकि नस्लकशी के बाद नर जानवरों को बाड़े से अलहदा कर दें। जो भेड़ या बकरी हामला ना हो सके या फिर जाए, इनकी अलहदा से नस्लकशी करवाएं। जिन जानवरों की नस्लकशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। नए खरीदे गए जानवरों को 15 से 20 दिन तक पहले से मौजूद जानवरों से अलहदा रखें। गलघोटू, मुंहखोर और लंपी स्किन बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। किसी भी बीमारी की अलामात जाहिर होने पर बर वक्त वेटरनरी डॉक्टर से इलाज करवाएं और सेहतयाब होने के बाद बकिया जानवरों में शामिल करें। महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं, ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। जी तो डॉक्टर साहब, कश्मीर का मौसम क्या कहता है?
جہاں تک بات ہے کشمیر کے موسم کی تو کشمیر کی بیشتر وادیوں میں اس وقت بھی بادل اس ویکنڈ کے دوران یعنی اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران وادی نیلم اور اس سے ملکہ علاقوں میں مزید برفباری ہوگی۔ دیگر علاقوں میں بادل ہوں گے، جبکہ اگلے ہفتے کے آغاز میں کشمیر کے تمام علاقوں میں موسم صاف ہوگا اور آنے والے 5 سے 6 دنوں کے دوران وادی نیلم، مظفر آباد، باغ، پونچھ، حویلی، کوٹلی، میرپور، بھمبر اور اس سے ملکہ علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ کشمیر کے باغبان حضرات شدید سردی اور برف باری سے بچانے کے لیے چھوٹے پھلدار پودوں اور نرسریوں کو ترپالی یا سرکنڈے وغیرہ سے ڈھانپ دیں۔ مویشی پال حضرات برسیم اور لوسن گیلی حالت میں جانوروں کو کھلانے سے گریز کریں۔ کاٹنے کے بعد کسی کھلی جگہ پر بکھیر دیں اور خشک ہونے کے بعد کتر کر بھوسے میں ملا کر جانوروں کو کھلائیں۔ بھیڑوں اور بکریوں کی نسل کشی کروانے کے وقت ہی نر جانوروں کو مادہ جانوروں کے ساتھ شامل کریں، جبکہ نسل کشی کے بعد نر جانوروں کو باڑے سے علیحدہ کر دیں۔ جو بھیڑ یا بکری حاملہ نہ ہو سکے یا پھر جائے، ان کی علیحدہ سے نسل کشی کروائیں۔ جن جانوروں کی نسل کشی ہو چکی ہے، ان کی خوراک میں ونڈے اور نمکیاتی امیزے یعنی منرل مکسچر کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ جانوروں کو ریپیٹ بریڈنگ یا پھر جانے سے بچایا جا سکے۔ نئے خریدے گئے جانوروں کو 15 سے 20 دن تک پہلے سے موجود جانوروں سے علیحدہ رکھیں۔ گل گھوٹو، منہ کھور اور لمپی اسکن بیماریوں سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکہ جات لازمی لگوائیں۔ کسی بھی بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر بروقت ویٹرنری ڈاکٹر سے علاج کروائیں اور صحت یاب ہونے کے بعد بقیہ جانوروں میں شامل کریں۔ محکمہ لائف سٹاک کی طرف سے لمپی اسکن بیماری سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جا رہے ہیں، لہٰذا اپنے چھوٹے بڑے تمام جانوروں کو بچاؤ کے لیے ٹیکے لازمی لگوائیں۔ مکمل بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 ماہ بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 ماہ بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنے جانوروں کا 3 ٹیکوں کا کورس لازمی پورا کروائیں تاکہ یہ لمپی اسکن بیماری سے مکمل طور پر محفوظ ہو سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے گلگت بلتستان کے موسم کا حال بھی بتاتے جائیں۔ بات ہو جائے پاکستان کے شمالی علاقوں کے موسم کی تو شمالی علاقوں میں اس سیزن کے دوران اچھی برفباری، اس وقت بھی شمالی علاقوں میں بادل اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران خصوصاً ویکنڈ کے دوران حلزہ، گلگت بلتستان، کریم آباد، علی آباد، حسین آباد کے بعض علاقوں میں مزید برفباری ہوگی۔ 2 یا 3 دن کے بعد شمالی علاقوں میں موسم صاف ہوگا اور اگلے ہفتے کے دوران استور، سکردو، گلگت بلتستان، حلزہ، کریم آباد، علی آباد، حسین آباد، غزر اور اس سے ملکہ تمام علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان کے باغبان حضرات شدید سردی اور برف باری سے بچانے کے لیے چھوٹے پھلدار پودوں اور نرسریوں کو ترپالی یا سرکنڈے وغیرہ سے ڈھانپ دیں۔ مویشی پال حضرات برسیم اور لوسن گیلی حالت میں جانوروں کو کھلانے سے گریز کریں۔ کاٹنے کے بعد کسی کھلی جگہ پر بکھیر دیں اور خشک ہونے کے بعد کتر کر بھوسے میں ملا کر جانوروں کو کھلائیں۔ بھیڑوں اور بکریوں کی نسل کشی کروانے کے وقت ہی نر جانوروں کو مادہ جانوروں کے ساتھ شامل کریں، جبکہ نسل کشی کے بعد نر جانوروں کو باڑے سے علیحدہ کر دیں۔ جو بھیڑ یا بکری حاملہ نہ ہو سکے یا پھر جائے، ان کی علیحدہ سے نسل کشی کروائیں۔ جن جانوروں کی نسل کشی ہو چکی ہے، ان کی خوراک میں ونڈے اور نمکیاتی امیزے یعنی منرل مکسچر کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ جانوروں کو ریپیٹ بریڈنگ یا پھر جانے سے بچایا جا سکے۔ نئے خریدے گئے جانوروں کو 15 سے 20 دن تک پہلے سے موجود جانوروں سے علیحدہ رکھیں۔ گل گھوٹو، منہ کھور اور لمپی اسکن بیماریوں سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکہ جات لازمی لگوائیں۔ کسی بھی بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر بروقت ویٹرنری ڈاکٹر سے علاج کروائیں اور صحت یاب ہونے کے بعد بقیہ جانوروں میں شامل کریں۔ محکمہ لائف سٹاک کی طرف سے لمپی اسکن بیماری سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جا رہے ہیں، لہٰذا اپنے چھوٹے بڑے تمام جانوروں کو بچاؤ کے لیے ٹیکے لازمی لگوائیں۔ مکمل بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 ماہ بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 ماہ بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنے جانوروں کا 3 ٹیکوں کا کورس لازمی پورا کروائیں
ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।